हेलो दोस्तों, आज हम लाभ हानि का सवाल करके देखेंगे। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पर हम बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य। अगर हमारा बेचने का मूल्य बड़ा है, बेचने का मूल्य बड़ा है अगर, तो हमें होता है लाभ। अगर हम ज़्यादा पे बेचेंगे कोई चीज़ तो लाभ होगा। अगर हमारा क्रय मूल्य बड़ा है, मतलब कि हमने ज़्यादा पे खरीदा है और बेचा पे कम पे है, तो हमें हानि होती है। अब लाभ प्रतिशत का सवाल फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत निकालते हैं हम, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। हानि प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत होता है हमारा हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। अब हम एक सवाल करके देखते हैं। पहला सवाल करके देखते हैं, किसी वस्तु को अगर 1000 रुपये में खरीद रहे हैं, किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में, 1200 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। अब हमने कोई चीज़ 1000 में खरीदी है और 1200 में बेची है। यहाँ से पता लग रहा है हमें लाभ हो रहा है क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो हमारा लाभ कितना निकलेगा? हमने 1200 में बेचा है और 1000 में खरीदा था, तो हमारा लाभ हो गया 200 रुपये। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत आ गया हमारा, लाभ बटे 200 रुपये, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना था 1000 रुपये, और गुणा में 100। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 20% हमारा लाभ निकल गया, मतलब 20% लाभ। अब हम एक सवाल और करके देखते हैं। किसी वस्तु को अगर, किसी वस्तु को 800 रुपये में, 800 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में, 600 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत बताओ, हानि प्रतिशत बताओ। अब हमने कोई चीज़ 800 रुपये में खरीदी है, 600 रुपये में बेच रहे हैं। यहाँ से पता लग रहा है हमें हानि हो रही है क्योंकि हम कम पे बेच रहे हैं। तो हम निकालेंगे हानि, हमारी हानि कितनी हुई। हानि हुई है हमारी 800 में हमने खरीदा था और 600 में बेचा है, 200 रुपये की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत हमारा निकालेंगे, तो हानि हमारी 200 हुई है बटे क्रय मूल्य, 800 में हमने खरीदा था, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंचे 40, 25%। यहाँ से पता लग गया हमें 25% हानि हुई है। अब हम कुछ सवाल और करके देखेंगे। जैसे कि सवाल है हमारा, 200 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 40 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। 200 रुपये को किसी वस्तु, 200 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 40 का लाभ होता है, तो इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य दिया है और 40 का लाभ दिया है, लेकिन क्रय मूल्य में नहीं दिया। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा, विक्रय मूल्य मतलब 200 में हमने बेचा है और 40 में लाभ हुआ है, मतलब हमने 40 कम में खरीदा है, तो हमारा आया क्रय मूल्य 160 रुपये, मतलब 160 रुपये में हमने खरीदा था। तो अब हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा 40 रुपये, मतलब लाभ बटे में क्रय मूल्य 160 गुणा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 25% हमें लाभ हुआ। एक सवाल हम और करके देखेंगे।
800 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 200 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। इस बार हमने 800 रुपये में बेचा है लेकिन हानि हुई है, तो हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा आएगा, मतलब हमने कम पे बेचा होगा तभी हानि हुई है। तो हमारा क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य जो होगा 800, मतलब विक्रय मूल्य में क्रय लाभ हानि को जोड़ेंगे। मतलब हमने 1000 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी और हमें 200 रुपये की हानि हुई है। अब हमारा हानि प्रतिशत आ जाएगा, हानि कितनी हुई थी 200 बटे में क्रय मूल्य वाला 1000 गुणा में 100, 2 पंचे 10, 100, 5 आ गया, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ से पता लग गया 20% की हानि हुई। अब हमें एक सवाल और करते हैं, किसी साइकिल को 1500 में बेचने पर 300 रुपये का नुकसान हुआ। मतलब हमने कोई साइकिल 1500 की बेची है, 300 का नुकसान हुआ है, इसका मतलब जबकि उस पर 150 रुपये मरम्मत में भी खर्च किए गए थे, तो हानि प्रतिशत बचाओ। तो हमने 1500 में कोई चीज़ बेची है और 300 रुपये का नुकसान हुआ है, तो 150 रुपये मरम्मत के लगे थे, तो 300 का अगर नुकसान हुआ है तो वो इसमें मतलब ऐड है 300, मतलब 150। हमने 1500 में बेचने पे हमें 300 का हानि हुई, इसका मतलब हमने 150 रुपये इस 1500 में ऐड होगा, क्योंकि 1500 रुपये में बेचने पर 300 रुपये की हानि। इस हानि में 300 रुपये में वो 150 रुपये भी ऐड है, तो हमें ये इस 150 रुपये की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1500 रुपये में बेचने पर 300 रुपये का नुकसान हुआ है, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य 1500, मतलब हमने इतने में बेचा है और हानि हुई थी, इसका मतलब सामान ज़्यादा का था, क्रय मूल्य ज़्यादा था, 1800 था, तो हानि प्रतिशत आ जाएगा 1800, मतलब क्रय मूल्य, ओ सॉरी, हानि 300 बटे क्रय मूल्य मतलब 1800 गुणा में 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 3 छक 18। इसको काटेंगे हम, 2 से काट देते हैं, 3 आ गया, 2 से काटा 50 आ गया, तो 50 बटे 3 का मतलब हो गया 16 सही 2 बटे 3, 16 43 50 प्रतिशत, 16 सही 2 बटे 3 हमें प्रतिशत हानि हुई है। वीडियो अच्छी लगे लोग शेयर करें, लाइक करें।